नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक हो। दोस्तों, कल जो बरगी में हादसा हुआ, जबलपुर के बरगी डैम में, कल से मन बहुत अशांत है दोस्तों। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्रूज में बैठे हुए लोग जब क्रूज चलाए जा रहे हैं, जब क्रूज चल रहा है तो कितने लोग उस पर सवार हो सकते कि ये भी जरूरी नहीं देखा जाता। जब 10 से 15 लोग ऊपर उसमें बैठे थे, बिना टिकट के थे, तो क्या ये अनरिस्पॉन्सिबल काम नहीं? ऐसे कितने हादसे मध्य प्रदेश में 3 से 4 महीने के अंदर में कितने हादसे हो गए। इंदौर में पानी से 35 से 40 मौतें, छिंदवाड़ा 11 से 12 बच्चों की मौत, टोटल 20 मौतें। ये 3 बड़े हादसे जो 3 महीने में अभी कंटिन्यू हुए, और इसका जवाबदार कौन है? क्या सरकार इन सब चीजों पे नजर नहीं? हमारा इतना सुंदर मध्य प्रदेश, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, आपने एक दाग लगा दिया। संस्कार धानी जो इतना खूबसूरत शहर है, उस पे जब आपको पता था कि मौसम खराब है तो आपने क्रूज को क्यों ले गया? क्या मौसम विभाग कहाँ है मध्य प्रदेश में? क्या चेतावनी नहीं दी गई? रोका नहीं गया? कहाँ है सरकार? क्या कर रही है सरकार? आपके पर्यटन मंत्री कहते हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता कि यहाँ ये कैसी बयानबाजी है। इंदौर में हुए हादसे में भी आपने बयानबाजी देखी होगी नेताओं की। कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? अरे कम से कम आप जिस पद पे बैठे हो उसकी गरिमा तो बनाए रखिए। आप क्या कह रहे हो? आप सरकार में बैठे हो, आपको खुद ही नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। पर्यटन मंत्री हो, आपको नहीं पता था कि क्रूज पेट्रोल डीजल कहाँ अलाउ है, नहीं है। ऐसे लोगों को सत्ता में से निकालिए और कुछ सभ्य व्यक्ति और जो कैपेबल हो उनको बैठा लिए। मध्य प्रदेश सरकार से 20 साल से आपकी सत्ता है और आप पे विश्वास करके इंसान वोट देते हैं, लेकिन जो हादसे अभी तत्काल में हो रहे हैं मुझे बोलने पे आज मजबूर कर रहे हैं। हम हादसे के बाद ही ये सब चीजें क्यों होती हैं, उसकी जानकारी क्यों होती है? इंदौर में 35 लोग मर गए, उसके बाद उसकी जानकारी होती। सिरप से बच्चे मर गए छिंदवाड़ा में अनलीगल, आपको यही नहीं पता कि सिरप खराब था। बरगी डैम में ऐसा तो नहीं कि अचानक से तूफान आया होगा, लहरें अचानक चलने लगी होगी, आपको चेतावनी दी होगी ना। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, जब भी आप कहीं पर्यटन पे जाएं या कहीं बाहर निकले तो खुद की रिस्क पे जाएं। क्यों? क्योंकि आपने देखा ही है कि ये 3 बड़े हादसे जो हमारे मध्य प्रदेश को कलंकित कर रहे हैं। आप अपनी सुरक्षा से निकलिए दोस्तों। उस क्रू मेंबर में आपकी भी गलती है, जब ओवर व्यक्ति थे, जब लहरें ऐसी आपको पता था कि चलने वाली है तो आपको नहीं बैठना चाहिए था। सरकार के भरोसे मत चलिए, सरकार भगवान के भरोसे है दोस्तों। समझिए इस चीज़ को, अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ में मत गवाइए। ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं। एंजॉय करना, घूमना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी भी नहीं है कि हवाएं तेज़ चल रही है, तूफान आ रहे हैं और आप क्रूज में बैठ के जा रहे हो, और वो भी ऐसे क्रूज में बैठ के जा रहे हो जहाँ पर ओवर लोग बैठे हैं बिना टिकट के, 15 से 20। आपने 9 से 10 मौतें तो अभी हो गई है, जो लापता है वो भी तो गए ना। 20 लोग तो फिर भी जाएंगे ना। वो 20 लोग जो गए हैं वो कई परिवार के लोग हैं जिनके घर गृहस्थी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, और आपको मिल गए हैं 4 लाख रुपए। समझिए दोस्तों क्या हाल है देश में। आप रिस्क लेके घूमने मत जाइए दोस्तों। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, घर में एंजॉय कर लीजिए, पर ऐसे रिस्क मत लीजिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ये ऐसे हादसे होने से पहले कुछ नियम शर्तें और लागू और कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाएं, और उन काबिल लोगों को पद दें जो
उस चीज़ को उठाने के लिए सक्षम हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ भी कह दे रहे हैं। धन्यवाद।